हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी बस आपके लिए। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, हर एक खबर बस आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो शो छोड़ चुके एक्टर्स पर बोले हैं टीएमके ओसी प्रोड्यूसर असित मोदी। कलाकारों से कभी अलग नहीं रहा, गलत आरोप लगने पर होता है दुख। टीवी का फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी यह शो कलाकारों की रुखसती के लिए चर्चा में था, तो कभी यह मेकर्स पर लगातार आरोप लगे हैं। इस बीच अब प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि ये आरोप उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान करता है। असित मोदी ने कहा, मैं कभी भी कलाकारों से अलग नहीं रहा। अगर कोई समस्या होती है तो वे हमेशा मुझसे संपर्क करते हैं। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ, शो को सबसे ऊपर रखता हूँ। मैंने कभी किसी से निजी लाभ के बारे में नहीं सोचा। ऐसे घटनाक्रमों से मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा असित मोदी ने कहा है। हालांकि कोई बात नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने मेरे शो में काम किया है और टीएमके ओसी की सफलता में उनका भी योगदान है और जल्द ही दयाबेन वापस आएंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लखनऊ के सरकारी लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लग गई, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। विजुअल आप देख सकते हैं। 200 मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। किस प्रकार से घटना हुई है इसको आप देख सकते हैं। वही हिंदू राष्ट्र के नाम पर सस्ती लोकप्रियता पाना करे बंद, स्वामी नरेंद्रानंद बोले, पहले बनाकर दिखाइए हिंदू गांव। अमेरिका के तर्ज पर भारत से बांग्लादेशियों को करे बाहर। देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। एक गांव हिंदू राष्ट्र बना नहीं सके और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। यह एक सस्ती लोकप्रियता है जो लोग कर रहे हैं। पहले गाँव को हिंदू गाँव बनाइए, फिर जिलों को बनाइए, फिर प्रदेश को, फिर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा है स्वामी नरेंद्रानंद ने। तो दोस्तों, सस्ता रिचार्ज प्लान आ चुका है। सिर्फ 319 रुपए में 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार आपको फ्री मिल जाएगा और अनलिमिटेड कॉल और डेटा भी आपको मिल रहा है। कम बजट में अधिक सुविधाओं का फायदा लेने के लिए रिचार्ज प्लान तलाश रहे हैं तो 319 का रिचार्ज प्लान बेस्ट होगा। अनलिमिटेड कॉल मिलेगा, 5G डेटा का फायदा भी आपको मिलेगा। देश के नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी जियो यानी कि रिलायंस जियो ग्राहकों को सस्ता प्लान ऑफर कर रहा है। वैसे तो जियो के पास कई सारे रिचार्ज प्लान है, लेकिन 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का मोबाइल या टीवी एक्सेस अगर आप चाहते हैं तो 319 वाला रिचार्ज प्लान करा लीजिए, जो यूजर को 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार की सुविधा भी देगा। बस 319 का रिचार्ज कराइए और आपको डेली 1.5 GB डेटा भी मिलेगा और ये प्लान अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज नहीं आने वाला। 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर कई सारे मिथ बन रहे हैं। यूपी एमएसपी सचिव ने सारी जानकारी दी है, आइए फटाफट जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक परिणाम की घोषणा 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। पिछले साल 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे रिजल्ट जारी हो गया था। जिन बच्चों ने इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है वह रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षा 24 फरवरी से 12 मार्च तक चली थी। इस दौरान परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई थी। यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट को लगभग 33% मार्क जरूरी होता है। आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा रिजल्ट के बारे में जानकारी। 10वीं 12वीं के परिणाम के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 20 फरवरी के बाद कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। डेट यूपीएमएसपी की तरफ से आ सकती है। 21 या 22 तारीख तक रिजल्ट जारी होने की बात सामने आ रही है। तो एचडीएफसी बैंक शेयर के बारे में जान लीजिए। ब्याज दरों में कटौती पर चहके हैं निवेशक, रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंच गया है शेयर। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े लेंडर एचडीएफसी बैंक के शेयर आज करीब 4% उछलकर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। बैंक ने बचत खातों में 50 लाख रुपए से कम की जमा पर ब्याज दरों में कटौती की तो निवेशक चहक उठे हैं। 3.45% की बढ़त के साथ अब 1869 रुपए इसका भाव पहुंच गया है। इंट्राडे में यह 3.84% उछलकर 1875 रुपए पर पहुंचा था। तो आखिर किसान निधि का पैसा कब जारी होगा? किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जून महीने में या फिर मई महीने में कब आएगी 20वीं किस्त का 2000? पति के साथ पत्नी भी ले रहे हैं स्कीम का फायदा। आइए जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, पीएम किसान निधि को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हर साल 6000 रुपए मिलता है। हर चौथे महीने पे 2000 खाते में पहुंचते हैं। बस मई का आखिरी हफ्ता आपके लिए होगा। 1 महीने बाद खाते में 2000 रुपए मिलेगा। अभी आवेदन कर दीजिए। 19 किस्त जारी हो चुकी है। बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी ने जारी किया था। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और 2000 रुपए खाते में पहुंच चुका है। तो अगर आपको नहीं मिला तो मिलेगा। किसान निधि का पैसा जारी हो रहा है। वहीं पर बड़ी खबर यह भी आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर जिले में 7430 पति पत्नी दोनों मिलकर ले रहे थे किसान सम्मान निधि।
किसान सम्मान निधि योजना में 7,430 ऐसे मामले सामने आए जिनमें पति पत्नी दोनों इसका लाभ ले रहे हैं। जिले में 4 लाख से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। इनकी फार्मर रजिस्ट्री बनाने का कार्य चल रहा है। पता चला कि 7,430 ऐसे दंपत्ति हैं। इनकी सूची तैयार हुई कि यह योजना का दोहरा लाभ ले रहे हैं। पति को लाभ मिलना चाहिए था, पत्नी भी इसका लाभ ले रही है। 4,000 रुपए का फायदा ले रहे थे। अब जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। वहीं पर दोस्तों यूपी में रिमोट कंट्रोल से राशन चुरा रहे हैं कोटेदार। हाईटेक सिस्टम का कोटेदार ने निकाला तोड़ जब भास्कर के हिडन कैमरे पर कबूलनामा हुआ है। राशन बांटने से 5 दिन पहले सभी बोरों में पानी डाल दीजिए। तराजू पर राशन तोलने से पहले एक खाली बोरा रख दीजिए। इससे हर महीने 2 से 3 क्विंटल राशन आप बचा पाएंगे। एक दिन पहले मशीन में अंगूठा लगवा लीजिए। अटैच तराजू पर पोटली रख करके तौल दीजिए। ऐसे ऐसे ट्रिक हैं राशन चुराने के। यूपी में सरकारी राशन घटतौली के तरीके बताते हुए कोटेदार हिडन कैमरे पर कैद हो गए। इनका कहना है कि घटतौली से कमाई का एक हिस्सा अफसरों तक भी जाता है। एक कोटेदार तो यूपी के खाद्य और रसद विभाग मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के जिले का भी है। राशन चोरी न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा, ऐसा भी कोटेदार कह रहे हैं। मतलब दोस्तों आपका आधा किलो राशन भी चुरा ले रहे हैं। पहले तो पूरा राशन तौलते हैं, उसके बाद फिर जब राशन उतार देते हैं तराजू से तो आधा किलो राशन आपके राशन से ले लेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करने दीजिए। पूरा राशन लीजिए और मशीन पर कोई भी बोरा कोई भी पन्नी वगैरह उनको मत रखने दीजिए। आपका राशन पूरा 5 किलो हर यूनिट का है तो उसको जरूर लीजिए। फीस बढ़ोतरी पर बच्चों की बात सुनेगा दिल्ली हाईकोर्ट। 5 छात्रों ने जज को लिखा है पत्र। स्कूल की बढ़ती फीस को नहीं भर पाने पर कथित रूप से प्रताड़ना का शिकार 5 छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। अब इनकी बात को सुना जाएगा। अब होम स्टे कराने वालों को योगी सरकार ने दिया है बड़ी छूट। व्यावसायिक टैक्स से राहत मिल गई है। योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत। यूपी में होम स्टे कराने वालों को व्यावसायिक टैक्स से छूट देना होगा। योगी सरकार बड़ी राहत दे दी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति भी बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाएगा। मतलब दोस्तों योगी सरकार घरों को गेस्ट हाउस में बदलने के लिए होम स्टे चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। ऐसे लोगों से व्यावसायिक टैक्स के स्थान पर सामान्य दरों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स वगैरह लगेगा। वाराणसी की हॉकी प्लेयर पूजा ऑस्ट्रेलिया में बिखेरेंगी जलवा। 5 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में हुआ चयन। बोली अब ओलंपिक है लक्ष्य। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूका। पश्चिम बंगाल में हिंदू भाइयों पर हो रहे हमले पर विरोध जताया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध के दौरान हिंदू भाइयों के घर फूंक दिए गए। इसका विरोध अब वाराणसी में हो रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के लमही स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन के सदस्यों ने ममता बनर्जी का पुतला फूका है। 18 को फिर से आंधी बारिश का अलर्ट है। 15 से 17 तक धीरे धीरे से बढ़ेंगे तापमान। सुबह शाम को मौसम में रहेगी राहत। कानपुर में 20 अप्रैल तक मौसम उतार चढ़ाव बना रहेगा। फिलहाल अगले 72 घंटे धीरे धीरे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, जबकि सुबह और रात को गर्मी का एहसास ज्यादा नहीं होगा। 18 अप्रैल से फिर से बीते दिनों की तरह आंधी बारिश जैसे हालात बन रहे हैं। 3 चक्रवात एक साथ फिर से आ रहा है। अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। दिन में रहेगा अधिक गर्मी, ऐसा बताया गया है। फिलहाल 18 तारीख से फिर से मौसम बदलेगा। आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में बिकते हैं, फिर भी चार्जिंग स्टेशन के मामले में तीसरे नंबर पे है। क्या है आगे का रोड मैप, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के मामलों में देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में ऐसे कुल 2137 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं। पहले स्थान पर कर्नाटक है, वहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या 5000 से ज्यादा है। अब यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन तो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन के पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का ताजा आंकड़ा कह रहा है कि में सबसे कम चार्जिंग स्टेशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन वाले टॉप 10 राज्य आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में यूपी किस नंबर पे है? तो इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में देश भर में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं लोग। यूपी के 22 एसपी के पास खुद का घर नहीं, किसी के पास 31 एकड़ जमीन है। जानिए 68 पुलिस कप्तानों की प्रॉपर्टी कैसी है। दोस्तों यूपी में तैनात आईपीएस अफसरों में से किसी के पास आलीशान बंगले हैं, किसी के पास 31 एकड़ तक की खेती की जमीन है। प्रदेश के 68 जिलों के पुलिस कप्तानों की प्रॉपर्टी करोड़ों में है। ये फैक्ट आईपीएस अफसरों की केंद्र सरकार को दी गई जानकारी के बाद सामने आया है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कन्नौज के एसपी विनोद कुमार के पास है, हालांकि इसमें पैतृक संपत्ति भी शामिल है। हाथरस और शाहजहांपुर के एसपी ने अपने प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं दिया। रिकॉर्ड के अनुसार 22 जिलों के कप्तानों के पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। 4 जिलों के कप्तान ऐसे भी हैं जिनके पास 5 साल पहले प्रॉपर्टी थी, लेकिन मौजूदा समय में कुछ नहीं है। इनमें 2 महिला अफसर भी हैं। पहले जानिए एसपी को कितना वेतन मिलता है।
7वें वेतन आयोग के अनुसार किसी जिले के एसपी को उनकी बेसिक सैलरी 56,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के अलावा पे स्केल के हिसाब से अन्य लग्जरी सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें घर, सिक्योरिटी, कुक, हाउस हेल्प, गाड़ी, लिमिटेड पेट्रोल और ड्राइवर की सुविधा शामिल है। बेसिक सैलरी के अलावा कई तरह के भत्ते भी इनको मिलते हैं। यूपी के टॉप 5 अमीर एसपी की बात कर ले तो विनोद कुमार का नाम आता है, जो एसपी कन्नौज के हैं। कुल संपत्ति इनकी 9 है। लखनऊ में 2 संपत्ति और चित्रकूट में 7 संपत्ति है। राम सेवक गौतम एसपी हैं शामली के। कुल संपत्ति इनकी 8 है। चित्रकूट में 4, लखनऊ में 3, प्रयागराज में 1 है। नीरज कुमार जादौन एसपी हैं हरदोई के। कुल संपत्ति इनकी 6 है। जालौन में 4, आगरा में 2 है। बाकी इसके बाद डॉक्टर अभिषेक महाजन का नाम आता है। डॉक्टर दुर्गेश कुमार का भी नाम आता है। हर्षा रिछारिया की यात्रा में शामिल हुई मुस्लिम युवती आखिर है कौन? हिंदू से लव मैरिज हुई, सिर पर हिजाब है, माथे पर टीका है, कहती है हिंदुओं को जगाने आई हूँ। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया वृंदावन से संभल तक की पद यात्रा कर रही हैं। मथुरा की आलिशा खान भी यात्रा में शामिल हुई हैं। बुर्का और हिजाब में माथे पर टीका लगाया है, जय श्री राम के नारे भी लगा रही हैं। उनका कहना है कि कृष्ण जन्मस्थान पर कान्हा का मंदिर बनना चाहिए, यह हिंदुओं का हक है। वह कृष्ण जन्मस्थान के पास रहती हैं, प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करती हैं, ऐसा कहना है इस महिला का। आलिशा ने 8 महीने पहले मथुरा के सचिन से लव मैरिज की थी। वही सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकती है। जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, शेयर बाजार में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली और रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े भी आज जारी हो जाएंगे। रेडमी का A5 स्मार्टफोन भी लॉन्च हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया है अनुमान, सोने का रेट जो है वो 1,30,000 रुपए 10 ग्राम पहुंच सकता है। अभी तक के रिकॉर्ड हाई पर सोना चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। वही बात कर ले मार्क जुकरबर्ग की, तो बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। कंपटीशन खत्म करने के इरादे से प्लेटफॉर्म खरीदने का आरोप है। अमेरिका में एंटी ट्रस्ट केस की सुनवाई हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को अपने 2 प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बेचना पड़ सकता है। वही दोस्तों, फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ जमीन खरीद रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इससे कई सारे फायदे होंगे। एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने जा रही है। राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म है। पारा 45 डिग्री पार हो गया। बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। आज 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।